अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का वो है सेल डिवीज़न के तरीके। हमने पढ़ना है कि सेल डिवीज़न के कितने तरीके हैं और इनका काम क्या है। सेल डिवीज़न के दो तरीके हैं, पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। सेल डिवीज़न के दो तरीके हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे माइटोसिस के मुतालिक कि माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दख्तर सेल में इस तरह तकसीम हो जाते हैं कि दख्तर सेल यानी डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। यानी कि जो माइटोसिस है वो इस तरह का अमल है जिसमें आबाई सेल दो दख्तर सेल में इस तरह तकसीम होए कि दख्तर सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो आबाई सेल यानी डॉटर सेल में भी उतनी ही तादाद क्रोमोसोम की रहे जितनी आबाई सेल में यानी पेरेंट सेल में है। नेक्स्ट है कि इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद दोगुना हो जाती है। इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद दोगुना हो जाती है। क्रोमोसोम के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान आबाई सेल का न्यूक्लियस दो दख्तर न्यूक्लियर में तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम का एक सेट दख्तर न्यूक्लियस और दूसरा दख्तर न्यूक्लियस में मुंतकिल हो जाता है। नेक्स्ट वन है न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी इलाके से अंदर की जानिब झुकना शुरू कर देता है जो आखिरकार आबाई सेल के दो दख्तर सेल में ऐसा तकसीम होता है कि हर दख्तर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आबाई सेल से मुराद है पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल से जितने भी क्रोमोसोम जितनी तादाद उनमें होती है उतनी ही तकसीम करने के बाद डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद रहती है। आपके सामने माइटोसिस का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा ये इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस में पहले क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, एक पेयर बन जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियर डिवीजन है यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है और इसकी वजह से क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, आबाई सेल में भी दो क्रोमोसोम थे, जब ये तकसीम हुए तब भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा दो क्रोमोसोम है। जब भी इनको अलग किया गया तो दो दख्तर सेल तकसीम हुए यानी कि पेरेंट सेल दो तकसीम हुए डॉटर सेल दो हिस्से में तकसीम हुए और उनमें भी आप देख सकते हैं दो क्रोमोसोम है और एक एक अपना न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन है मियोसिस। मियोसिस का बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि मियोसिस का अमल जो है दो डिवीजन पर मुश्तमिल है। पहला है मियोटिक डिवीजन 1 और दूसरा है मियोटिक डिवीजन 2। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान बनने वाले अख्तर न्यूक्लियर में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल के न्यूक्लियर के मुकाबले आधी रह जाती है, जबकि माइटोसिस में उतनी ही रहती है। मियोटिक 2 डिवीजन में माइटोसिस जितनी है यानी इनके दौरान बनने वाले दख्तर न्यूक्लियर में क्रोमोसोम की तादाद आधी नहीं है। इस तरह मियोटिक 2 के डिवीजन के खात्मे पर 4 दख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद निस्फ तादाद में आ जाती है, जबकि माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में 2 दख्तर सेल बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं। उसमें क्रोमोसोम की तादाद इक्वल रहती है जबकि इसमें आधी हो जाती है। आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा मियोसिस का ये बाई सेल है जिसमें क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे पेयर बने, 2 पेयर हो गए। यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही तो दो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग हो गई। ठीक है, उसके बाद ये देखें मियोटिक 1 डिवीजन के बाद हर दख्तर सेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं। इस मामले में क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड रखता है। ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। उसके बाद ये वाला अलग 2 बनाता है और ये वाला अलग 2 बनाता है, जिसकी वजह से ये जो 4 क्रोमोसोम है 2 इसमें चले जाते हैं, 2 इसमें चले जाते हैं। यहाँ पे भी 2 इसमें चले जाते हैं, 2 इसमें चले जाते हैं। यहाँ भी माइटोसिस मियोसिस में फ़र्क लिखा हुआ है। माइटोसिस है पहले कि माइटोसिस के नतीजे में बाई सेल से 2 दख्तर सेल पैदा होते हैं, आपको पहले मैंने बताया, जबकि मियोसिस के नतीजे में बाई सेल के 4 दख्तर पैदा होते हैं। सेकंड पॉइंट है माइटोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद बाई जितनी ही रहती है, आपको पहले मैंने बताया। मियोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद बाई सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है। जो माइटोसिस का अमल है वो आम जिस्मानी सेल में होता है। ठीक है, माइटोसिस का, जबकि मियोसिस का जो अमल है वो जानवरों में तौलीदी सेल यानी गैमेट्स मतलब स्पर्म्स या एग और पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए वक़ूफ़ पज़ीर होता है। नर तौलीदी सेल स्पर्म और मादा तौलीदी सेल एक एग कहलाता है। इस टॉपिक के मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल डिवीजन के कितने तरीके हैं, नाम लिखें। सेकंड है माइटोसिस से क्या मुराद है। थर्ड है मियोसिस से क्या मुराद है। 4 है मियोसिस के नतीजे में बाई सेल की तादाद कितने सेल पैदा करते हैं और 5th है माइटोसिस के नतीजे में बाई सेल की कितने सेल पैदा होते हैं और 5 है माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क बयान कर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक का।
आज का स्टूडेंट्स टॉपिक इतना ही, बाकी कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।